दिल्ली में यूपी बीजेपी सांसदों की मीटिंग के बाद बरेली सांसद संतोष गंगवार से बात की संवाददाता राहुल डबास ने। बैठक खत्म हो गई है हमारे साथ बात करने के लिए। सर, अगर बात की जाए आज की बैठक की तो क्या कुछ निकल के आया सर? ना, ये तो हमारी पार्टी के अंदर बातचीत करने की प्रक्रिया चलती रहती है और आज सांसदों के दो ग्रुप करके उत्तर प्रदेश के एक सबसे उनसे बात करने का सिलसिला। सर, बरेली को लेकर भी आपने कुछ बात कही क्या, किस तरीके से? नहीं, बरेली में ऐसी कोई बात है नहीं। कोरोना को लेकर बात हुई, प्रधानमंत्री कार्यक्रमों को लेकर? ना, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सांसद आज जुटे थे, क्या किसान आंदोलन को लेकर भी कुछ चर्चा की गई? ना, मुझे लगता नहीं इन सब बातों की अब कोई ज़रूरत नहीं है। सब इन सारे बातों को समझते देखते जानते हैं। पार्टी मजबूत है 2022 के चुनाव? मुझे ऐसा लगता है कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, पार्टी मजबूत है। चर्चा हुई है, चुनाव को लेकर चर्चा हुई है, प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई है। वीडियो माचो के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट दिल्ली। दिल्ली में यूपी सांसदों की बैठक के बाद राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम का भी बयान आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। देखिए, इलेक्शन में 2024 की कोई बात नहीं हुई। यहाँ पर हमारा प्राइमरी फोकस ये था कि हम यहाँ पर सांसद लोग यहाँ पर चूँकि सदन चल रहा है और उसमें से बघेल जी मंत्री बने, पहली बार जो है बघेल का समाज से कोई मंत्री बना है, तो इसके लिए हमें खुशी का इजहार करने के लिए उन्होंने सारे लोगों को अपनी खुशियाँ बांटने के लिए बुलाया था। लेकिन चूँकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी यहाँ पर आए थे, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, इसलिए जाहिर है इस बात की भी चर्चा जरूर की गई कि हम लोगों तक पहुँच के लोगों की जितना सेवा कर सके करें। बीएसपी ने 2022 की जंग को जीतने के लिए किसी भी पार्टी से गठबंधन ना करने का फैसला किया है। बीएसपी सोशल इंजीनियरिंग और एकला चलो रे के मंत्र के जरिए 2007 वाली जीत दोहराने की तैयारी कर रही है। हम लोग चुनाव अपने दम पे लड़ेंगे, हम लोग किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। आपने सुना, बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र कह रहे हैं कि 2022 के चुनाव में बीएसपी किसी से गठबंधन नहीं करेगी। ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए फिर से सोशल इंजीनियरिंग में जुटी बीएसपी को लगता है कि एकला चलो का फॉर्मूला उसे फिर से सत्ता दिला सकता है। हमारी पार्टी गठबंधन करके यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के आवाम के साथ, यहाँ के सर्व समाज के साथ, उसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही, किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, कोई भी पार्टी हो। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी, एसपी और आरएलडी के गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था। सबसे ज्यादा 10 सीटें बीएसपी ने जीती थी, लेकिन गठबंधन को कोई खास फायदा नहीं हुआ था। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी को महज 19 सीटें मिली थी। दलित मुस्लिम गठजोड़ भी खास कारगर नहीं रहा। बदली हुई रणनीति के तहत बीएसपी जहां ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए करीब 14% ब्राह्मण और 20% से ज्यादा दलितों को साथ लाकर सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सत्ता पाने की तैयारी कर रही है, वहीं बीएसपी मुस्लिम समाज को भी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि 2022 में बीजेपी को हराने के लिए बीएसपी जरूरी है। ब्राह्मण सम्मेलन में बीएसपी महासचिव सबसे ज्यादा हमला बीजेपी पर ही कर रहे हैं। सोचते हैं कि चाहे वो दलित समाज हो और ब्राह्मण समाज हो, उसको दबा देंगे, तो ये वो भूल जाएं। अब समय आ गया है कि सरकार को खाड़ फेंकने का वक्त आ गया है और निश्चित रूप से अब की बात बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन करके बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी और इनको सही जगह भेजने का काम भी करेगी। 22 में सत्ता का सिंहासन हासिल करने के लिए बीएसपी ने एकला चलो की नीति बनाई है। पार्टी को उम्मीद है कि 2007 की तरह ही उसकी सोशल इंजीनियरिंग हिट साबित होगी। प्रतापगढ़ से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।